Students, and today's video we will going to discuss about the transportation in human being. As you all know, transportation is very essential or a vital function in our body. Why transportation will occur in body? कि ट्रांसपोर्टेशन जो है इसकी नीड क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर. तो आप लोगों ने जो है डिफरेंट फंक्शंस कर चुके हैं अब तक. आप लोगों ने स्टडी करा है किसके बारे में, अबाउट द न्यूट्रिशन. यू हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक रेस्पिरेशन. ठीक है, अब न्यूट्रिशन में क्या निकलता है, हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है, और रेस्पिरेशन के अंदर हमारी ऑक्सीजन जो गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल गैस है उसको बॉडी के बाहर रिलीज़ करना. तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करना किसका काम होगा, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का. तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो कौन परफॉर्म करता है. ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू चलेगा हमारी बॉडी में, थ्रू अ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट बॉडी सेल. लंग्स के पास ऑक्सीजन की सप्लाई है और उस ऑक्सीजन की सप्लाई को होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है. दैट्स वाई वी नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब बॉडी के अंदर बॉडी के सेल्स जब ऑक्सीजन को देंगे तो इन रिटर्न दे विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो. तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर रिलीज़ करना है, कहाँ तक पहुँचाना है इसको, अप टू द लंग्स. तो ये भी किससे होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन से होगा. नेक्स्ट, हमारा जो फूड डाइजेस्ट हुआ है इंटेस्टाइन में. अब इंटेस्टाइन के पास तो फूड रहेगा नहीं, क्या चाहिए, होल बॉडी को चाहिए. किसके लिए, फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा उसका. कहाँ से, फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द होल बॉडी सेल्स. उसके बाद नाइट्रोजनस जो वेस्ट हैं जो हमारे लीवर्स के पास जाके लीवर में से निकल रहे हैं, किडनी उनको फिल्टर कर रही है, तो वो हार्मफुल जो वेस्टेज हैं किडनी तक पहुंचाना, ये भी किसका काम होगा, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का. पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड के अंदर जो आ जाते हैं उनको फिल्टर करना, रिमूव करना बॉडी के बाहर. अगर किसी पार्ट के अंदर कोई डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर करना, ये सारा काम कौन करवाएगा, उस एरिया से उनको निकालना, वहाँ का काम ये भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ही कराएगा. उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब कि हमारा जो ब्लड है, सपोज़ ये कट लगा हुआ है, यहाँ से ब्लड क्या हो रहा है, स्क्वीज़ हो रहा है, निकल रहा है. ठीक है, इसको यहाँ से पूरा का पूरा क्लोज कर देना कि ब्लड रिलीज़ ना हो. दिस इज़ कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग. और ये भी कब हो सकता है, जब हमारे बॉडी के सेल इसके अंदर टेक पार्ट करेंगे. नाउ व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. यानी कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो कंपोनेंट क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम के, इफ़ वी आर गोइंग टू स्टडी. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कैरी करता है, फूड, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस. तो सिंपल सी बात है कि जब ये कैरी करेगा एक चीज़ को यहाँ से वहाँ लेके जाएगा तो इट विल रिक्वायर अ फ्लूइड. ठीक है, एक फ्लूइड की ज़रूरत होगी. तो फ्लूइड हमारा कौन सा होता है, ब्लड, लिम्फ. ठीक है, ये हमारे मेन होते हैं. और इसके साथ साथ हमारे टिश्यूज़ के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको नाम दिया जाता है टिश्यू फ्लूइड का. तो ये क्या हो गया, ब्लड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड. ये एक मीडियम है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है. उसके बाद सिस्टम ऑफ ट्यूब्स. एक ट्यूब्स का सिस्टम है जो इस लिक्विड को क्या करेगा, जो सर्कुलेटरी मीडियम है इसको कैरी करेगा. तो वो ब्लड के लिए क्या हो जाएंगी, ब्लड वेसल. लिम्फ की क्या हो जाएंगी, लिम्फेटिक वेसल. अब इन वेसल्स के अंदर ब्लड को पंप भी तो करना ज़रूरी है. तो वो पंपिंग ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, हमारा हार्ट हो जाएगा. तो इन दिस वीडियो वी आर मेनली डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज ऑफ हार्ट. उसके बाद देखिए हार्ट. व्हाट इज़ हार्ट. हार्ट क्या है, इट इज़ द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और आपको पता है कि इसकी मसल्स किसकी बनी होती हैं, इसकी जो हमारा जो हार्ट होता है ये टोटली मस्कुलेटस स्ट्रक्चर है. एंड यू ऑल नो ये कौन सी मसल्स का बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. ठीक है, जिनका मेन एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो कभी फैटी कभी थकती नहीं है. अब नाउ व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द हार्ट. हार्ट का साइज़ कितना होता है, हमारी मुट्ठी,
हमारी बंद मुट्ठी के साइज़ के बराबर हमारा जो हार्ट है उसका साइज़ होता है। उसके बाद इसकी लोकेशन, ये देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपको बता रहा है अबाउट द लोकेशन की हार्ट की लोकेशन कहाँ पर है। हार्ट की लोकेशन कहाँ पे हो जाएगी, मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बिटवीन द टू लंग्स। हमारी लेफ़्ट जो लंग है उसमें इस तरीके से कर्व बनता है जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, हार्ट नॉच। ठीक है, ये बनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसके अंदर तो क्या होता है कि इसका जो टोटल एरिया है कैसा होता है, ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ टिल्ट होता है, झुका हुआ होता है, और लोअर पोर्शन थोड़ा सा इसका कॉनिकल होता है। और इसको कवर करने वाले अब हम लोग बात करते हैं कि इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग तो बोनी केस आउटर में प्रेजेंट होता है, जो किसका बना होता है, अपना रिब्स का, और उसके साथ साथ बैक बोन बैक में जुड़ी है, ब्रेस्ट बोन आगे की तरफ है, और चेस्ट वॉल उसको टोटली प्रोटेक्ट करती है। नाउ व्हाट अबाउट द हार्ट, की हार्ट को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर एंक्लोज करता है। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं, पेरिकार्डियम, यानी कि ये इसकी क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जो उसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और ये 2 लेयर्स की बनी हुई है, जो आउटर होती है, ठीक है, आउटर और इनर दोनों के बीच में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, हार्ट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इंजरी एंड द फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स का मतलब होता है सिंपल कितने कंपार्टमेंट हैं, ठीक है, कि कितने कंपार्टमेंट है जिनका यूज़ करके अपना प्रॉपर वर्क वो कर सकता है। तो इसके अंदर हमारे होते हैं 4 चैम्बर। 4 चैम्बर जो होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सभी मैमल्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है अपना, ठीक है। और आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर कर रखा है कि हमारी जो फिशेस होती हैं उनके अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर जो है हार्ट के प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स हैं हमारे इसके अंदर। ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑरिकल जो है वो अपर साइड में होते हैं, वेंट्रिकल जो होते हैं वो लोअर साइड में होते हैं। ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिमार्क करने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक ग्रूव होता है जिसको नाम दिया जाता है कोरोनरी सल्कस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए अगर आप यहाँ पे इसमें देख पा रहे हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियरली कि ये वाला जो पोर्शन है ये होता है हमारा राइट ऑरिकल एंड दिस वन इज़ द लेफ्ट ऑरिकल। ये नीचे वाला पोर्शन राइट वेंट्रिकल का है, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का। और ये जो ग्रूव है देखिए यहाँ पे ये सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट को। और बीच में यहाँ पे एक अंदर जब हम इसको सेक्शन में कट करके देखते हैं इंटरनली तो एक सेप्टम होता है जो इनको सेपरेट करता है। ये वाली आपको नीचे से जो रेडिश कलर की जो एक ब्लड वेसल दिख रही है इसको बोलते हैं आयोटा। मेन आयोटा होती है जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है, और ये होती है वेना केवा जो पूरी बॉडी में से ब्लड को लेके आती है और हार्ट को देती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर हार्ट के जो चैम्बर्स हैं ये कैसे हैं, कैसे ये अपना फंक्शन जो है ये परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इनके बारे में, फंक्शंस के बारे में। तो इसमें आप लोग देखिए कि जो ऑरिकल हैं इसको हम लोग एट्रियम भी बोलते हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है ब्लड को रिसीव करना। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज रिसीविंग चैम्बर्स। थिन वॉल्स होती हैं और इंटरनली देवर सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। राइट ऑरिकल जो होता है ये रिसीव करता है, देखिए आप ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर कि वो किसको रिसीव करता है, इट विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उस ब्लड को ये रिसीव करता है बॉडी में से बाय 2 लार्ज वेसल्स जिनको बोला जाता है वेना केवा। अब वेना केवा जो है जब आप लोग डायग्राम के अंदर ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे 2 वर्ड लिखे जाते हैं। एक जगह लिखा होता है सुपीरियर वेना केवा और एक जगह लिखा हुआ है अपना ये इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो होती है ये बॉडी के अपर जो पार्ट्स हैं यानी कि स्पेशली हमारा ब्रेन वहाँ से ब्लड को रिसीव करके लाती है, हेड पोर्शन का पूरा। और इन्फीरियर जो वेना केवा होती है ये रेस्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड जो है रिसीव करके लेके आती है। उसके बाद जो ब्लड इसके पास आया है, ठीक है, किसके पास, राइट
ऑरिकल के पास, ये क्या करेगी, उसको सप्लाई कर देगी राइट वेंट्रिकल के पास। अब यहाँ पे बात आती है कि राइट ऑरिकल के पास जब ब्लड है वो हो गया डीऑक्सीजनेटेड, तो लेफ्ट ऑरिकल के पास कौन सा होता है, लेफ्ट ऑरिकल जो होता है ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ठीक है, लंग्स से रिसीव करता है, क्योंकि लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजन है, और वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कर लेगा, ले लेगा और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ऐड कर देगा। और इसके लिए 2 वेन्स हमारी लगती हैं जिसको नाम दिया जाता है पल्मोनरी वेन्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, दिस वर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है एज़ कम्पेयर टू ऑरिकल्स, क्योंकि इनका काम होता है ब्लड को बाहर निकालना। ठीक है, और इनके बीच में भी एक सेप्टम, एक लेयर होती है जिसको नाम दिया जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये लार्जर होता है। क्यों होता है लार्जर, क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करता है कहाँ से, फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। ठीक है, और ये ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड, और ये पूरी बॉडी में इसको सप्लाई करवाना होता है, इसलिए इसकी वॉल थिक होती है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो राइट वेंट्रिकल जो है ये सप्लाई करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स के पास लेके जाएगा पल्मोनरी अयोटा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है इसके पास कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये एक सिंगल अयोटा जो हमारी मेन वेन होती है, सॉरी मेन आर्टरी होती है, उसके थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करवाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारी बॉडी के, हमारा जो हार्ट है उसके अंदर वेव्स। ठीक है, जैसे आप लोग अगर टैप को देखें, जब हम लोग टैप को ओपन करते हैं तो उसमें से क्या होता है, इस तरीके से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन वी रोटेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट देन अगेन द वाटर गेट क्लोज। तो जैसे इसके अंदर वॉल लगी होती हैं, ऐसी ही जो है वॉल लाइक स्ट्रक्चर हमारे हार्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ईच आर्ट्रियम ओपन इनटू वेंट्रिकुलर, आर्ट्रिकल जब वेंट्रिकल में ओपन होते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक है, और ये आर्टिकुलो वेंट्रिकुलर जो अपर्चर होता है इसको गार्ड करना, इसको ये देखना कि कब ओपन होना कब क्लोज होना, ये काम किसका होता है, कस्पिड वेल्व का। ठीक है, अब आप लोगों ने कई बार सुना है कि भाई बायकस्पिड वेल्व होती हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व होती हैं। तो बायकस्पिड वेल्व क्या होती है, बायकस्पिड वेल्व एक्चुअली इट गार्ड द लेफ्ट, ये लेफ्ट हार्ट की तरफ। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड जो है हार्ट का, उसका जो एट्रोवेंट्रिकुलर जो अपर्चर होता है ये उसको फ्लो को कंट्रोल करती है कि कितना ब्लड आना है, कितना ब्लड वहाँ से बाहर जाना है। इसको हम लोग मिट्रल वेल्व का नाम भी देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड जो वेल्व होती है ये राइट आर्ट्रिकल का जो पोर्शन है, एट्रियम और वेंट्रिकुलर अपर्चर, ये उसको कंट्रोल करती है। ये ट्राइकस्पिड, अब देखो बायकस्पिड ट्राइकस्पिड क्या होती है। बायकस्पिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए इस तरीके से 2 पार्ट में अगर डिवाइडेड है, दिस इज कॉल्ड एज बायकस्पिड। और अगर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है इस तरीके से तो हम इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट, ये होती हैं बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेव्स। ठीक है, उसके बाद सेमीलूनर वेल्व, ये भी प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट के अंदर। जो सेमीलूनर जो वेव्स हैं बेसिकली ये पॉकेट लाइक, हाफ पॉकेट लाइक जो मून होता है, मून के जैसे हम बोल सकते हैं कि हाफ मून का जो शेप होता है वैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है। 3 सेमिलर पल्मोनरी वेव्स होती हैं जो किसको गार्ड करती हैं, ओपनिंग ऑफ राइट ऑरिकल इनटू पल्मोनरी अयोटा। पल्मोनरी अयोटा जो है ये देखिए आप लोग यहाँ पे, ये देखिए पल्मोनरी अयोटा यहाँ पे जा रही है, ब्लड को लेके जाएगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर हमारी प्रेजेंट है पल्मोनरी वेल्व जो क्या करेगी कि कितना ब्लड यहाँ पे जाना है ये उसको गार्ड आउट करेगी। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल के अंदर बैक फ्लो ना हो। ये देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देख रहे हैं तो जैसे ही ब्लड यहाँ से ऊपर जाएगा ये दोनों जो पॉइंट हैं ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, पास नहीं होने देंगे ब्लड को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो 3 सेमीन्यूलर आयोटिक जो वेल्व है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी प्रेजेंट है। भाई लेफ्ट में कैसे प्रेजेंट है ये देखिए, इसकी लोकेशन अगर हम लोग देखते हैं ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे दोनों की दोनों हमारी जो वेव्स हैं
सेमिन्यूलर एरोटिक वेल, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट है। ये वाली तो होगी हमारी पल्मोनरी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। और ये वाली जो है हमारी, ये होती है आयोटिक वेल, ये वाली। ये आयोटा के अंदर, आयोटिक वेव किसका करेगी, अरोटा के अंदर कितना ब्लड जाना है ये उसको कंट्रोल करेगी। जब ब्लड एक बार इसमें से ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से जब ऊपर चला जाएगा ब्लड, तो बैक फ्लो ना हो इसके लिए क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी। जैसे इस तरीके से ओपन है ऐसे करके, ठीक है। जैसे ही ब्लड इसमें गया, ये क्या हो जाएंगी, इस तरीके से क्लोज कर लेंगे ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। उसके बाद इसमें और देखिए इसके स्ट्रक्चर अगर आप लोग देख रहे हैं सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा का, तो इसमें देखिए ये अपर पार्ट किसका है हमारा, सुपीरियर वेना केवा। ये ब्लड रिसीव करेगी, लेके आएगी कहाँ से, अपर बॉडी पार्ट से, राइट एट्रियम के अंदर। यहाँ पे देखिए ट्राइकस्पिड वेल्व है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व का फंक्शन क्यों आता है, क्योंकि नीचे से अगर हम लोग देखें यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा जो है ये भी ब्लड लेके आ रही है, यहाँ से ये ला रही है, इसकी ओपनिंग यहाँ पर है, ठीक है। तो ब्लड तो एक्सेस के अंदर आ रहा है, तो वो एक साथ पूरा सप्लाई ना हो जाए आगे, क्योंकि अगर एक्सेस में सप्लाई होगा तो हार्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा ना हो इसके लिए हमारी ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो प्रिवेंट करेगी। ठीक ऐसे ही पल्मोनरी जो वेन है ये क्या कर रही हैं, ये पेयर के अंदर प्रेजेंट है अपनी दोनों, ये हार्ट के पास ब्लड लेके आ रही फ्रॉम द लंग्स, तो उसकी जो एंट्री है वो कंट्रोल करने का काम किसका हो जाएगा, हमारा मिट्रियल वेल्व, जिसका नेचर कैसा हो जाएगा, बायकस्पिड। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।